like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। लफ्ज़ जब तक फजूल नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। यकीनन हज़रत दाग का यह शेर अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन उर्दू से मुताल्लिक़ जिस तरह की साजिशें उरूज पर हैं इस ज़बान को ख़त्म करने के लिए, इसके बावजूद कुछ उर्दू दान और कुछ उर्दू के मुजाहिदीन ऐसे हैं जो इस ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए दिन रात मसरूफ़ हैं। इन दिनों उर्दू लेक्चरर्स के इंतखाब के सिलसिले में मुस्तकिल इम्तिहानात का एक सिलसिला चल पड़ा है और उस सिलसिले में एक तरबियती कारगाह का एहतमाम किया गया और खुशकिस्मती कि उसमें कई उर्दू दान का इंतखाब हुआ है। उसके एज़ाज़ में आज एक प्रोग्राम मुनाकिद है जिसमें शहर की एक नामवर शख्सियत और उर्दू के हवाले से एक मोतबर किताब जिसे कहा जाना चाहिए, मोहतरम मीमनून सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं आज के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ और इन असातिज़ा के इंतखाब के सिलसिले में कैसी कोशिशें होती हैं, जानते हैं मोहतरम मीमनून सईद से। जी सर, बताइए आज का प्रोग्राम पस मंज़र क्या है सर इसका? जी, इसका पस मंज़र ये है कि पहले उर्दू के असातिज़ा का जो कॉलेजों में मुकर्रर होते थे, महज एक इंटरव्यू होता था, उसके बाद उनका इंतखाब कर लिया जाता था। लेकिन हालिया दिनों में सरकार ने एक पॉलिसी ये बनाई है कि जब तक उनकी काबिलियत और अहलियत का इम्तिहान न हो जाए और उस शर्त पर वो पूरे न उतरें, उनको असातिज़ा के मनसब पर फायज न किया जाए। तो इस सिलसिले में कर्नाटक की हुकूमत ने केसेट के नाम से एक इम्तिहान का उसका इंतज़ाम किया है और जब तक कोई तालिब इल्म केसेट, वो उर्दू ही नहीं, हर मौजू में, हर सब्जेक्ट में केसेट का इम्तिहान जब तक वो पास नहीं कर लेता, उसको डिग्री कॉलेजेस में और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उसका इंतखाब हो ही नहीं सकता। ये लाजमी शर्त है कि वो केसेट का इम्तिहान पास करे, तो तब उसको उस ओहदे के लिए, उस मनसब के लिए इंतखाब किया जाए। इस सिलसिले में उर्दू के असातिज़ा बड़ी दिक्कतें महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये एक बाकायदा तरबियत होती है और इस बाकायदा तरबियत का कोई निज़ाम इस वक्त रियासत में नहीं है। तमाम उम्मीदवार अपने तौर पर मुताला करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, निसाब की तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें बाज़ ऐसी मनसूबाबंद चीज़ें होती हैं जिस तक उनकी नज़र नहीं पहुंच सकती, तो ज़ाहिर है कि वो उमूमन नाकाम हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से ओहदों पर हमारे बच्चों का जो उर्दू के असातिज़ा बनना चाहते हैं, इंतखाब नहीं हो रहा था। खुशी का मकाम है कि हमारे ये एक बहुत अच्छे काबिल उस्ताद ज़बीहुल्लाह ने, जो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज चनपटन में उर्दू के सदर शोबा हैं, अपने तौर पर उन्होंने तरबियत का अहतमाम किया। चूँकि पैंडमिक का मामला था तो उन्होंने ऑनलाइन तरबियत का अहतमाम किया और उसके नतीजे में कोई 20 उम्मीदवार जो हैं उनकी तरबियत में शामिल हुए। कोई 3-4 महीनों की मेहनत में इस इम्तिहान में जो उम्मीदवार बैठे थे उसमें 3 कामयाब हो गए हैं, वरना ये मुमकिन नहीं था। और बाकी 14-15 जो हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं। यानी एक ऐसा निज़ाम बन गया है जिसकी वजह से उर्दू असातिज़ा के इंतखाब में जो दुश्वारियाँ थीं, वो ज़बीहुल्लाह साहब की कोशिश की वजह से अब उन रुकावटों के दूर होने का मौका आ गया है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला मुस्तकिल चलता रहेगा। तो जो तलबा कामयाब हुए थे और जो अभी उनके ज़ेर तरबियत हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके इस मसीहा की तहनीत की जाए, उसका इज़हार तशक्कुर किया जाए कि किस तरह उन्होंने उनकी तरबियत की, किस तरह रहनुमाई की। हालांकि वो ना उनसे वाकिफ़ हैं, ना वो इनसे वाकिफ़ हैं। महज उर्दू की मोहब्बत में और उर्दू के काज में उन्होंने ये कोशिश की है। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने आज एक छोटी सी तकरीब रख ली है कि उनका शुक्रिया अदा किया जाए। सर, यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो ग्रॉस लेवल पर जिस तरह उर्दू को फ़रोग़ देने के इक़दामात होनी चाहिए,
प्राइमरी सतह पर हो या बेसिकली बच्चों के अंदर, तो इस मिजाज को कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा है, चाहे वो घरों की तरफ से हो चाहे खुद उर्दूदानों की तरफ से हो। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए? देखिएगा, एक चीज़ तो ये है कि ये उर्दू तालीम का मामला एक तो प्राइमरी लेवल का है, फिर उसके बाद डिग्री लेवल का, दो सतहें हैं। दरमियान में एक लेवल आता है प्री यूनिवर्सिटी का, उसका भी ख़ात्मा होने जा रहा है। मतलब ये कि हाई स्कूल तक का एक लेवल है, फिर डिग्री तक का एक लेवल है। आपने सही फरमाया कि हमारे यहाँ उर्दू से बड़ी बेदिली पाई जाती है। तो इसके कई असबाब हो सकते हैं, लेकिन इसके असल असबाब मैं ये समझता हूँ कि उर्दू के बारे में गलतफहमियाँ बहुत फैलाई गई हैं, और बदकिस्मती से हम उर्दू बोलने वाले उन गलतफहमियों का शिकार हो गए हैं। वो कहा जाता है कि भाई आप उर्दू पढ़ेंगे तो रोज़गार नहीं मिलेगा। अच्छा, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि उर्दू पढ़ने की वजह से रोज़गार मिला है। अगर उर्दू पढ़ने से रोज़गार मिलता होता और ना पढ़ने की वजह से नहीं मिल रहा है तो ये बात गलत है। हमने भी उर्दू पढ़ी है, लेकिन हमारे साथ जितने लोग उर्दू के साथ दूसरे मज़ामीन पढ़ते रहे हैं, जॉब मिलता है उन मज़ामीन की वजह से, उर्दू की वजह से ना जॉब में रुकावट पड़ती है ना उसका खैर मकदम किया जाता है। तो ये गलत किस्म का एक ख्याल फैला दिया गया है कि उर्दू पढ़ने से मुलाजमत नहीं तो मिलती। इसकी रोकथाम के सिलसिले में कैसे इक़दाम? रोकथाम के सिलसिले में यही होना चाहिए कि इस बात को, इस शौर को आम किया जाए कि भाई उर्दू का ताल्लुक़ तुम्हारे रोज़गार से है ही नहीं, खामखा तुमने उसको रोज़गार से जोड़ रखा है। तो उर्दू आप पढ़ते हैं अपनी तहज़ीब की बका के लिए, अपनी कौम की एक शिनाख्त के लिए, अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखने के लिए पढ़ते हैं आप। बाकी मज़ामीन जो आप पढ़ते हैं वो रोज़गार के लिए पढ़ते हैं, और रोज़गार को आप उन्हीं मज़ामीन की बुनियाद पर मिलता है रोज़गार। तो इस बात को आम करने की बहुत ज़रूरत है। वालिदैन को और जो बुज़ुर्ग हैं उनको बिठाकर छोटी छोटी महफ़िलों में सही, बहुत बड़ी महफ़िलों में बात शायद नहीं पहुँच सकती, आपस में आमने सामने बैठकर उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, तो गलतफ़हमी दूर हो सकती है। पहले से आपने इस ज़बान को खिदमत का एक नया अंदाज़ दिया है, उर्दू ज़बान की खिदमत का, तो कैसी कोशिशें रहीं और क्या सूरत हाल? दरअसल इसकी शुरुआत जो है लॉकडाउन के ज़माने में, जिस तरह अफरा तफरी का माहौल था, जिस तरह हर तरफ मायूसी थी, तो ऐसा ही सोचा और कई दोस्तों ने मिलकर ये प्लान किया कि कुछ तो पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव सोचने के बाद एक कदम उठाया गया, जिसके तहत ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो रियासत भर में मास्टर्स करके हैं उनको नेट की तैयारी में शामिल कर लिया जाए। तो इस साल, मतलब ये 2-3 महीनों में लॉकडाउन के दौरान कुल 15 लोगों के लिए मैं तैयारी किया था, जिसमें से 8 लोग सिर्फ नेट एग्ज़ाम के लिए अटेंड किए थे इस मरतबा, जिसमें अल्लाह का करम ये हुआ और ये लोगों की मेहनत रही कि 3 लोग अच्छे नंबरात में कामयाब हुए, जिन्हें देखकर जो बाकी के जो दूसरे तलबा हैं इनमें जोश जागा। तो क्यों ना इस मौके को हम एक जश्न के तौर पर मनाएं, यही सोचकर आज की तहनीत को रखा गया है, ताकि उर्दू जो तबका है या उर्दू पढ़ने लिखने वाले हैं इनमें एक नई उमंग, एक नया जोश जागे, यही इसका मकसद है। सर, उर्दू को चूँकि एक जानिब ख़त्म करने की साजिशें उरूज पर हैं, और फिर उर्दू दानों की जानिब से जिस तरह की बेतवज्जुही ये भी किसी से पोशीदा नहीं है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली तौर पर या ग्राउंड लेवल पर बच्चों में उर्दू से जोड़ने के कुछ इक़दाम हों? इस सिलसिले में कैसे प्लानिंग की जा सकती है? यही इसी नुक्ते को हम अपने जहन में रखते हुए रियासत के मुख्तलिफ मकामात से प्राइमरी टीचर्स को भी मदऊ किया है, और जो 3 लोग इसमें कामयाब हुए हैं, एक तो पीयू लेक्चर है, 2 जो हैं प्राइमरी टीचर हैं, और प्राइमरी टीचर के वो तबके को भी हमने शामिल किया है इसमें, ताकि इनसे बातचीत की जाए, इनके मसाइल को सुना जाए और नए ज़ाविये, नए नज़रिए के तौर पर इसको देखा जाए। कुछ प्लान्स चल रहे हैं सर अभी इंशाल्लाह। और रही बात उर्दू को ख़त्म करने की, ये क़दीम ज़माने से, पुराने दौर से ये बातें चलती रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर दौर में ज़बान जो है अपना रास्ता बनाते हुए तरक्की की तरफ बढ़ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, हमारी कोशिशें जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़बीउल्लाह सर के सदारत में और उनके रहनुमाई में हम तकरीबन 20 तालिब इल्म थे जो कैसेट और नेट इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ज़बीउल्लाह सर के हिदायत के मुताबिक और उनकी रहनुमाई में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, और उस क्लासेस में इम्तिहान के ताल्लुक़ से जो तैयारी करनी थी और
کون سے صنف میں ہمیں کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، تو اس سلسلے میں بحثیں ہوا کرتی تھیں. ہر چھٹی کے دن آدھا دن تقریباً ہم لوگ اسی میں لگاتے تھے. اور مواد کہاں سے حاصل کرنا ہے، کون سا مواد ہمیں کہاں ملے گا، کون سی کتاب ہمیں پڑھنی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے پروفیسر صاحب جو ہیں ہر کلاس میں ہم لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم تینوں جو ہیں کامیاب ہو گئے کیسٹ امتحان میں. ہم لوگ ان کے ممنون و مشکور ہیں اور دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اردو کی اس طرح سے بیلوس خدمت کے لیے ہمیشہ خیر نکلے. میں 2 یا 3 دفعہ ایگزام میں آلریڈی دے چکی تھی اور رہنمائی کس کی بھی نہیں تھی. اس کی وجہ سے مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس ایگزام میں، مگر سر کی رہنمائی کی وجہ سے انشاءاللہ میں کیسٹ میرا کلیئر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ زبی سر کو صحت اور عافیت والی زندگی دے اور ہم سب کو بھی آنے والے ایگزاموں میں کامیابی حاصل ملے. ایک پرواز گروپ ہے جو مفت کلاسز لے رہے ہیں سر، کیونکہ ان کی اردو کے واسطے مفت کلاسز وغیرہ تو میں کبھی سنی بھی نہیں تھی، دیکھی بھی نہیں تھی، مگر یہ ایسا گروپ ہے جہاں بہت سے ٹمکر ہے، پھر چند پٹنہ، رام نگر سے بہت ضلع سے سر لاک ڈاؤن کے دوران ہم کو کلاسز لے رہے تھے. اسی کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور کچھ بولنے کے لائق. الحمدللہ اس مرتبہ 2021 میں جو کیسٹ امتحان منعقد ہوا کرناٹک حکومت کی جانب سے، اس میں نمایاں کامیابی حاصل کی. یہ میرے استاد محترم پروفیسر ذبیح اللہ سر کی رہنمائی سے ہوا ہے. الحمدللہ یہ جو سوسائٹی قائم کی گئی ہے ان کی جانب سے، پرواز سوسائٹی فار پروموشن آف اردو ان کرناٹکا کے نام سے، تو یہاں پر استاد پروفیسر ذبیح اللہ سر اپنی بیلوس خدمت سے بہت سے کرناٹکا کے تمام ضلعوں سے ہر اساتذہ کو مستفیض کر رہے ہیں. یہ انہی کی خدمت اور انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کامیاب ہو کر اس جلسے میں شرکت فرمائیں. لہذا یہ ایک شعر بول کر میں اپنے استاد محترم کے جانب کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں. کچھ ایسا رنگ آپ نے ہم پر چڑھا دیا، کچھ ایسا رنگ آپ نے ہم پر چڑھا دیا، بھٹکے ہووں کو راہ پہ پھر سے لگا دیا، بھٹکے ہووں کو راہ پہ پھر سے لگا دیا. علم و ہنر کے پھول کھلائے گئے بہت، علم و ہنر کے پھول کھلائے گئے بہت، کرناٹکا کو آپ نے گلشن بنا دیا، کرناٹکا کو آپ نے گلشن بنا دیا. السلام علیکم. تو میں ہمارے ذبیح سر کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو ایجوکیشن کو ہم نے بالائے تک رکھ دیا تھا تو پھر سے شروع کرنے کے لیے ہمیں انسپائرڈ کیا، اور ہمیں جو کووڈ کے جو لاک ڈاؤن میں ہے جو ہمیں مسلسل ہمیں کوچنگ دیا کرتے تھے، جس سے ہمارے میں ہمت باندھی اور کون سے شاعر کو کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے اور راستہ ہمیں دکھایا ہے. حالانکہ آن لائن کلاسز تھی، مگر پھر بھی جیسے کہ سامنے بچوں کو جیسے کلاسز میں پڑھاتے ہیں تو نام نام سے ہمیں نام نام سے پکار کے ہمیں اجاگر کیا کرتے تھے، اور بیچ ہمیں سوالات کیا کرتے تھے کہ ہم بغور ہو رہے ہیں یا نہیں، ہمیں اس سے استفادہ ہو رہا ہے یا نہیں. اور جب بھی ہماری کلاس مکمل ہو جاتی تھی وہ ہمیں اعادہ کیا جاتا تھا، یعنی ریکیپ کیا کرتے تھے، جتنا ہمیں معلوم ہے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. آپ کے گروپ میں کون کون شامل تھے، ان کے نام؟ جی، ہمارے گروپ میں جو ہیں محبوبی صاحبہ ہیں، سمینہ تاج ہیں، یہ بھی پرائمری اسکول ٹیچر ہیں، ہمارے ایسو میڈم ہیں، فاطمہ زہرا میڈم ہیں، یعنی بہت سے پرائمری اسکولس کے پورے، اور ہائی اسکول ٹیچرز بھی ہیں، کالج کے لیکچررز بھی ہیں، تو پورے شامل ہیں. اس سے ہمیں ہی بہت ترقی کے لیے اور ہماری ہمت بھی باندھی. نیکسٹ انشاءاللہ ہمیں ایگزام کے نام سے ہی ڈر جاتے تھے، نیٹ بہت بڑا ہے بلکہ، مگر اس سے کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کا آسان طریقہ ہمیں ہے نہیں ذبیح سر نے بتا دیا. اس کا میں شکر ادا کرتی ہوں. ہم لوگ ایک دوسرے کی ہمیں شناخت بھی نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں تھا کہ کون کیا ہے، کون استاد ہیں، کون شاگرد ہیں، لیکن صرف یہی چیز کہ خدمت خلق جسے کہتے ہیں، صرف وہی ایک ایسا جذبہ تھا، ہاں، اس میں ہم لوگ جڑ گئے. اور اس طرح کچھ ہمارے استاد کا اگر کہیں تو کیا ہے، اپنی کسی بھی ذاتی مفاد نہ رکھتے ہوئے، کسی چیز کا ایکسپیکٹیشنز نہ کرتے ہوئے، انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں ہم لوگوں کی رہنمائی کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے گروپ سے 3 احباب نے کیسٹ کا امتحان پاس کر لیا ہے. تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی اہم دن ہے. بہت شکریہ. اور دوسرے اساتذہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو تعلیم چھوڑ دیے تھے اسے دوبارہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے
इनकरेज करे तो मैं उनका शुक्रिया अदा सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। यकीनन इन असातिज़ाए कराम ने उर्दू से मुतालिक जिस तरह की मायूसी छा गई थी, उस मायूसी को दूर करते हुए परवाज़ ग्रुप के ज़रिए असातिज़ा को और उर्दू दानों को उर्दू से करीब तर करने का जो बेड़ा उठाया है, यकीनन मुस्तक़बिल में इसके बेहतरीन नताइज बरामद होने के इम्कानात हैं। और आज इस खुसूस में जो तहनीती इजलास का इनकाद हुआ है, इसमें भी कई झलकियाँ आपके सामने पेश की जा रही। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।